Assalamualaikum. I am teacher मोहम्मद तैयब. I hope you are doing well. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से है. आज हम 2022 के सेकंड ग्रुप के पेपर को डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें. तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पेपर को. आज सेक्शन ए में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है. आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट. अब डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी जिस टेंस के अंदर आपको डू या डज नॉट, ये या डू या डज शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए, तो इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है. कोई एस या ई एस नहीं लगाना होता. अब देखें, आई डू नॉट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाया हुआ है, ठीक है. आई डू नॉट टेक, ये देखें, ये सेकंड फॉर्म है, ये नहीं लग रही, ये एस या एस लगना नहीं है, गलत हो गया. ये सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है. आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. शी डैश सिंस मॉर्निंग. अब ये जो वर्ड होता है ना, सिंस या फार, ये जिस जगह भी आ जाए तो टाइम को शो करते हैं. चौथा टेंस बनता है. प्रेजेंट का चौथा भी हो सकता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, क्योंकि ये सिंस जो फार होता है, सिंस या फार, ये चौथे टेंस की ही सिग्निफिकेंस, उसकी ही आइडेंटिफिकेशन होती है. ओके हो गया. अब यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन, अब हमने देखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ओके. शी है. अब ये देखें, पहली ऑप्शन में हमें बता रहा है शी हैज़ बीन स्लीपिंग. अब देखा जाए तो ये बेस्ट बन रहा है. अब ये स्लीप, ये स्लेप्ट, ये नहीं. अब देखें, एग्जामिनर हमें घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, देखें सारा कुछ ठीक है, जस्ट ये हैज़ और हैव का हेल्पिंग वर्ब के डिफरेंस कर रहा है. तो देखें, शी के साथ हमेशा हैज़ ही लगता है, ठीक है. वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, सब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगल है तो उसके साथ हैज़ बीन, अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन. ओके. ये ऑप्शन करेक्ट हो गई. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. आई डैश हर इन दी प्लान यस्टरडे. अब देखें, यहाँ इस वर्ड पे आपने फोकस करना है. यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एटसेट्रा. ओके. ऐसे जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. मतलब जो वक्त आपको पिछली चीज़ें बताए, मतलब गुजरा हुआ वक्त जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, जो टेंस होता है. ओके ओके. अब देखें, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगानी. आई मेट, ये सी ऑप्शन दुरुस्त है. ओके. इसकी जो आई मेट हर इन द प्लान यस्टरडे. ओके हो गया. अब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. दे डैश फॉर लंदन टूमारो. अब ये वर्ड आ गया ना टूमारो, ये आने वाले वक्त को शो करता है. अब ये फ्यूचर में होगा टेंस, ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनेट में या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में. अब आपने देखना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमने सिलेक्शन करनी होती है. दे विल, ये देखें, दे विल लीव, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. दे विल लीव फॉर लंदन टूमारो, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. दे डैश देयर वर्क बाय टूमारो. अब देखें, ये भी टूमारो हो गया, ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट में आएगा. अब ऑप्शन देखते हैं जी. हैव कंप्लीटेड तो नहीं आना, क्योंकि अगर यहाँ पर टूमारो है, आने वाले वक्त का जिक्र कर रहा है, तो हैव का चक्कर ही नहीं बनता यहाँ पर, ये फ्यूचर में ही होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट में. अब देखें, दे विल कंप्लीट देयर वर्क बाय टूमारो. अब ये ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा ना उसने कंफ्यूज किया हुआ है एग्जामिनर ने. अब देखें, यहाँ पर विल कंप्लीट भी लिखा हुआ है, विल हैव कंप्लीटेड भी लिखा हुआ है. अगर रिसर्च की जाए ना इस चीज़ पर, तो विल कंप्लीट बेस्ट है 100%. अब ये जो है ना विल हैव कंप्लीटेड 70% ठीक है, लेकिन ज़्यादा इस सेंटेंस या टेंस के अबाउट ये बी ऑप्शन करेक्ट है, विल हैव. मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो जाए. दे विल कंप्लीट देयर वर्क बाय टूमारो. ओके. ऑप्शन बी हो करेक्ट हो गया. अब ये जो बी पार्ट आपके पास आता है, सेक्शन बी आप कह लें इसे, इसमें तो आपने डियर स्टूडेंट जस्ट स्पेलिंग ही ठीक करने होता है, ये तो इजी होता है आपके लिए. अब ये प्रॉपर्टी के स्पेलिंग हमने दुरुस्त करने हैं, ये ऑप्शन सी इसका ठीक है. अब ये कैलेंडर, CALENDAR, डी ऑप्शन. अब इन्फेक्शन, INFECTION, ये ऑप्शन पहला ठीक हो गया, ठीक हो गया. उसके बाद लग्जरी, LUXURY, ऑप्शन बी करेक्ट हो गई. अब जो समझाने वाली चीज़ है, ये
सेक्शन सी में समझने वाली चीज़ है। डियर स्टूडेंट, आपने इस चीज़ को फुली फोकस के साथ समझना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। वो कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करें, दुरुस्त इंतखाब करें। देखें, अब इसमें सिनोनियम और एंटोनियम आपसे पूछता है, ये 5 नंबर के होते हैं। ओके, देखें, फिरम, फिरम कहते हैं पुख्ता इरादे को, मतलब पुख्ता ईमान भी कह लें, पुख्ता इरादे को भी। इसका परसिस्टेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। उसके बाद ये 11वां सवाल है हमारे पास, द सिनोनियम ऑफ कल्प्रेट। कल्प्रेट कहते हैं मुजरम को, ऑफेंडर। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने इस चीज़ पे फोकस किया है? जितने भी हमने इस साबका पेपर किए हैं, 2024 का फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 23 का, 22 का आज कर रहे हैं, अगर आप इन पे नज़र दौड़ाएं ना, इसको भी आप देखें और उन पेपरों को भी मेरे चैनल पे जाके देखें, यही सारे रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने ओवरऑल अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इनको लाजमी करके जाएं, क्योंकि ये आपके पास एक किस्म की कामयाबी की चाबी है, पास्ट पेपर। ठीक हो गया? अच्छा, अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द एंटोनियम ऑफ ब्राइट। अब देखना आपने, ये है एंटोनियम पूछ रहा है, सिनोनियम पूछ रहा है। एंटोनियम होता है उलट कर देना उसका। ब्राइट कहते हैं रोशन को, डार्क कहते हैं स्याह को। ये इसका करेक्ट हो गया। अब देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13वां है, डेफी का मतलब होता है अमल ना करना, डिसओबे। ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब देखें, एक्सेल में होता है कोई काम पुख्ता इरादे से या मजबूती से करना, टू डू एक्सट्रीमली वेल। ये ऑप्शन सी हो गया। अब डी सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है, वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। अब इसमें आपके पास ग्रामर आ जाती है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंस एटसेट्रा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, द ऑडियंस अपलोडेड हार्टली अंडरलाइन द वर्ड इज अनाउन। अब वो पूछ रहा है जी, ये जो अंडरलाइन हमने किया हुआ है ऑडियंस वर्ड, ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यानी कौन सा नाउन है? अब देयर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ को गौर से ध्यान में रख लेना है, याद रख लेना है, ऐसा नाउन जो नाम एक हो, उस नाम एक ही नाम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, यानी ऐसा नाउन जिसका नाम एक हो और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हों, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब देखें, ऑडियंस नाम एक है, उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, बच्चे होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, यानी नाम एक है, चीज़ें काफ़ी सारी। मैं एक आपको और मिसाल से बताऊँ, जैसे आप स्कूल पे गौर कर लें, स्कूल नाम है कि उसके अंदर चीज़ें ढेर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा नाउन, ये कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, अब 16 क्वेश्चन देखें, हैंड मी डैश हैमर, द अंडरलाइन वर्ड इज आ प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन पूछ रहा है जी, दैट, वो पूछ रहा है दैट जी कौन सा प्रोनाउन है? अच्छा देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसके साथ सेल्फ लगा हो, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देयर सेल्फ। यहाँ पर तो कोई दैट पूछ रहा है, वो चक्कर ही नहीं है। पर्सनल जो होता है, पर्सनल हो किसी के, माई, माइन, आवर, देयर, इस तरह। ओके, अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। अब ये जो दैट होता है, इसके इंग्लिश में 2 यूजेस हैं। पहला यूज़ ये किसी चीज़ की वजाहत करता है, दूसरा किसी चीज़ की तरफ इशारा भी करता है। ओके हो गया। अब इसमें जो बेस्ट हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, वो तो डब्ल्यू वाली फैमिली से शुरू होते हैं, उसका कोई इधर ताल्लुक ही नहीं है। ओके, अब 17 ऑप्शन है हमारे पास, 17वीं, आवर प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ। अब जी वो एडवर्ब पूछ रहा है, एडवर्ब ये कौन सा है? अच्छा, यूजुअली का मतलब जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड होता है ना यूजुअली, ये अमूमन वो पूछ रहा है कि कौन सा एडवर्ब है, तो ये जो यूजुअली अमूमन इसका मतलब होता है आमतौर पर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये भी आपको हाईलाइट कर दूं, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है उसमें आ जाता है हाई, लो, मतलब किसी चीज़ का दर्जा ही बताएगा वो। एडवर्ब ऑफ मैनर किसी की अखलाकियात, अच्छाई बुराई को बयान करेगा, जैसे गुड, बैड, स्लोली, फास्टली, एटसेट्रा। ओके हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है टाइम को शो करेगा, 10 o'clock, 5 o'clock, एटसेट्रा। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18वां, यू मे गो होम एज सोन एज योर वर्क इज़ डन, इट इज़ आ सेंटेंस। अब वो ये पूछ रहा है जी, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, इंटरोगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए, अगर ये 2 सेंटेंस एक दूसरे की मदद के साथ बने हों तो फिर होते हैं जी कंपाउंड। अब यहाँ पर कोई भी मतलब मदद ये समझ लें, 2 टेंस हों, उनके दरमियान कंजक्शन एंड, सो, बट, बिकॉज आ जाए तो वो कंपाउंड बनते। अब यहाँ पर तो हमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही, इसके लिए ये
यहाँ पर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स बेस्ट है। ओके हो गया। अब लास्ट वन जो आज के टॉपिक की है, द चिल्ड्रन वर बिगिंग डैश आर्म्स द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन आपने बतानी है कौन सी है। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन बनेगी ऐसे बनेगी, द चिल्ड्रन वर बिगिंग फॉर एम्स, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है, ताकि इस पेपर को सॉल्व करके वो भी 19 में से 19 नंबर हासिल करके मुझे और आपको दुआएं दे सकें। डियर स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ को आपको समझ नहीं लगी इस पेपर से, या कोई भी और चीज़ आपने पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन रिस्पॉन्स दूंगा। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।